गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मद्गुरुपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आज हम लोग पीछे के क्रम में हम लोग रुद्राक्ष माला रुद्राक्ष फल का धारण करने का महात्म्य के विषय में हम परिचर्चा कर रहे थे। आगे के क्रम में आज हम तुलसी जो वृक्ष है, जो महादेवी हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, उसके बारे में देवी भागवतम में क्या कहा गया है, उस पे हम आज परिचर्चा करेंगे। तो बहुत सुंदर सी बात श्री नारद जी ने बोला है कि श्रुतं श्री नारद उवाच श्रुतं भवन मुखाम्भोजान् महात्म्यं परमेश्वर योनिपीठस्य तीर्थस्य महापातकनाशनम। कह रहे हैं, श्री नारद जी बोलते हैं कि हे परमेश्वर, महान पातकों का नाश करने वाले योनि पीठ तीर्थ का महात्म्य आपके मुख कमल से मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान नारद भगवान विष्णु से कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तत्र तयोक्तं संक्षेपात् बिल्वपत्रस्य चेश्वर अनुत्तमं महापुण्यं महात्म्यं तच्च संश्रुतं। कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आपने जो सर्वश्रेष्ठ महापुण्यदायक बिल्वपत्र का महात्म्य संक्षेप में वहाँ पर बताया है, वह भी मैंने सुना, ऐसा बोला। परंतु मैं अब तुलसी पत्र का परम अद्भुत जो महात्म्य है वह सुनना चाहता हूँ। तो कह रहे हैं, सांप्रतं श्रोतुमिच्छामि तुलस्याः परमाद्भुतं महात्म्यमथ संक्षेपाद् रुद्राक्षस्य शिवस्य वै पूजायाश्च महादेव संक्षेपादनुसाधि में। कह रहे हैं, अब मैं तुलसी पत्र का परम अत्यंत महात्म्य सुनना चाहता हूँ, तथा महादेव संक्षेप में रुद्राक्ष और भगवान शिव की पूजा के विषय में भी संक्षेप में मुझे उपदेश दें। ऐसा क्योंकि भगवान शिव की पूजा करना है, महाकाली की पूजा करनी है, तो रुद्राक्ष अति आवश्यक है। तो बोला श्री महादेव उवाच, भगवान कह रहे हैं कि तुलस्याः शृणु महात्म्यं संक्षेपेण महामते तच्छ्रुत्वा सर्वपापेभ्यो नरो मुक्तिमवाप्नुयात्। कह रहे हे महामते, तुलसी का महात्म्य संक्षेप में सुनिए। भगवान श्री महादेव नारद जी से सुना रहे हैं, जिसे सुनकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और बोले कि तुलसी द्रुम रूपस्तु भगवान पुरुषोत्तमः सर्वलोक परित्राता विश्वात्मा विश्वपालकः। कह रहे हैं कि सभी लोगों के रक्षक विश्वात्मा, विश्वस्यात्मा परमात्मा विश्वात्मा, जो सभी विश्व के जो आत्मा हैं,
वो परम पिता परमेश्वर विश्वपालक और भगवान पुरुषोत्तम श्री पुरुषोत्तम भगवान तुलसी वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित हैं। हम तुलसी की पूजा करते हैं तो साक्षात विष्णु की पूजा, पुरुषोत्तम भगवान की पूजा हो जाती है। स्पष्ट इन्होंने कहा, भगवान ने कहा कि तुलसी द्रूम रूपस्तु भगवान पुरुषोत्तमः, यानी कि जो तुलसी जो हैं वो भगवान पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आगे कहा कि दर्शनात् स्पर्शनान्नाम कीर्तनात् धारणादपि प्रदानात् पापसंहन्त्री न नराणाम तुलसी सदा। कह रहे हैं कि माता तुलसी का सदा स्पर्शन जो करता है, स्पर्श करता है, जो दर्शन करता है, नाम संकीर्तन करता है और जो धारण करता है तथा प्रदान भी करता है, दूसरे को देता है, करने से भी तुलसी मनुष्यों के सभी पापों का सर्वदा नाश करती हैं माँ। आगे उसी क्रम में कह रहे हैं कि प्रातरुत्थाय सुस्नातो यः पश्येत् तुलसी द्रुमं स सर्वतीर्थ संसृष्टि फलमाप्नोत्य संशयम्। कह रहे जो प्रातः उठकर स्नान करके जो व्यक्ति तुलसी वृक्ष का दर्शन करता है उसे सभी तीर्थों के संसर्ग का फल निसंदेह प्राप्त हो जाता है। फिर आगे कह रहे हैं दृष्ट्वा गदाधरम देवम क्षेत्रे श्री पुरुषोत्तमम पुरुषोत्तमे यत पुण्यम समवाप्नोति तुलसी दर्शनच्चत। कह रहे श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान गदाधर के दर्शन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही तुलसी वृक्ष के दर्शन करने से प्राप्त होता है। और फिर उन्होंने बोला दिनं तच्च शुभं प्रोक्तं तुलसी यत्र दृश्यते न तत्र जायते तस्य विपत्तिः कुत्रचिन्मुने। मुने हे नारद, वही दिन शुभ कहा गया है जिस दिन तुलसी वृक्ष का दर्शन होता हो, और तुलसी वृक्ष का दर्शन करने वाले व्यक्ति को कहीं से विपत्ति नहीं आती। और आगे कह रहे हैं कि अपि जन्मांतर कृतं पाप मत्यंतगर्हितं विनश्यति मुनि श्रेष्ठ तुलसी वृक्ष दर्शनात्। कहें कि हे मुनि श्रेष्ठ, जन्म जन्मांतर का किया गया अत्यंत निंदित जो पाप है वह भी तुलसी वृक्ष के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाया करते हैं। और आगे कहा कि अशुचिर्वा शुचिर्वापि यह स्पृशे तुलसी दलम सर्वपाप विनिर्मुक्तस्तत्क्षणात् क्षुद्धतामियात्। कहने का तात्पर्य है कि पवित्र अथवा अपवित्र स्थिति में जो व्यक्ति तुलसी पत्र का स्पर्श कर लेता है वह सभी पापों से मुक्त होकर उसी क्षण शुद्ध हो जाता है। वैसे तो हम नहा धो के ही पहले बोल दिया कि नित्य स्नान करके दर्शन करने का, तो अपवित्र अवस्था में तो छूने की बात ही नहीं रही। अपवित्र अवस्था में तुलसी माँ को नहीं छूना चाहिए क्योंकि परम पवित्र है वो माँ। फिर बोला कि प्रयाति च पदम विष्णोरन्ते देव सुदुर्लभम तुलसी स्पर्शनम मुक्ति तुलसी स्पर्शनम व्रतम। कह रहे हैं कि वह सभी पापों से मुक्त होकर उसी क्षण शुद्ध हो जाता है। आगे बोलते हैं कि तथा अंत में देवों के लिए भी दुर्लभ विष्णु पद को प्राप्त करता है। वो तुलसी का स्पर्श करना ही मुक्ति है और वही परम व्रत भी है।
तो प्रदक्षिणीकृता येन तुलसी मुनिसत्तम कृतः प्रदक्षिणस्तेन विष्णुः साक्षान्न संशयः। हे मुनिश्रेष्ठ, जिस व्यक्ति ने तुलसी वृक्ष की प्रदक्षिणा कर ली, प्रदक्षिणा का एक सुंदर हम लोग पूजा क्रम में बोलते हैं कि यानि कानि च पापानि जनमंत्र कृतानि च अतानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। यानी आने अनजाने में जाने में जो भी हमसे पाप हुआ जन्म जन्मांतर का, उन सभी पापों को नष्ट करता है प्रदक्षिणा। तो बोला कि जो व्यक्ति तुलसी माता, तुलसी वृक्ष की जो प्रदक्षिणा करता है, उसने साक्षात भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा कर ली, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर कहते हैं कि तुलसीं प्रणमेद्यस्तु भक्त्या मानव सत्तम स याति विष्णु सायुज्यम नः पुनः प्रपतेक्षितौ तुलसीकाननं यत्र तत्र साक्षाज्जनार्दनः लक्ष्मी सरस्वती युक्तो मोदते मुनिसत्तम। करके हे मुनिश्रेष्ठ, जहाँ तुलसी है वहीं लक्ष्मी है, वहीं सरस्वती, साथ साक्षात भगवान जनार्दन प्रसन्नता पूर्वक विराजमान रहते हैं। जहाँ पे तुलसी है वहीं। हरे कृष्णा। स्वामी शरणमय्यप्पा। जय महाकाली। आज का हमारा तुलसी महात्म्य के विषय में प्रथम दिन का आज हमारा परिचर्चा रहा। कहीं भी त्रुटि हुई हो तो उसमें हम सभी विद्वज्जनों से क्षमा याचना करते हैं और कृपया हमें सुझाव देने का भी कृपा करें। और ये भगवती महातुलसी की कृपा हम सभी पर बनी रहे, जिसके लिए मैं माँ तुलसी से बारंबार मैं प्रार्थना करता हूँ। हे महातुलसी, हम सभी पर, हम सभी धर्म प्रेमी सज्जनों पर, सब पर माँ आप कृपा करें और हम पर दया करें। जय महाकाली।